मैं संजय कार्की फिर से अपने चैनल को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। इससे पूर्व मैंने अपने वीडियो पर आवेश के प्रकार, उसके गुण और कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा रखा है। यदि आज कोई पहली बार देख रहे हैं तो आप इससे पहले के मेरे वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो मेरे सब क्रम से पढ़ाए गए हैं, मतलब पूरा जो पाठ्यक्रम पढ़ाया गया है इसमें सब क्रम से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप मेरे वीडियो लगातार देखेंगे तो आपको सारा पाठ्यक्रम एक नियम से मिलेगा। तो इससे पूर्व मैंने कूलाम का नियम पढ़ाया था और आज है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ये कहता है माना ए तथा बी दो बिंदु आवेश हैं जिनका आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है, जिनके बीच की दूरी R है। माना ए तथा बी दो बिंदु आवेश हैं जिनका आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है, जिनके बीच की दूरी R है। माना Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R वेक्टर है, तो Q1 के कारण Q2 पर कार्यरत कूलाम बल, हम इसे कूलाम बल की जगह वैद्युत बल भी लिख सकते हैं। इसको हम कूलाम बल की जगह लिख सकते हैं वैद्युत बल, या हम इसे ये भी कह सकते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल भी हो सकता है या वो प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। इसको हम लिखते हैं, तो इसको हम सुविधा के लिए लिखते हैं Q1 के कारण Q2 पर कार्यरत कूलाम बल। ये हम लिख रहे हैं F21 वेक्टर, मतलब A के कारण 2 पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। Q1 के कारण Q2 पर बल लग रहा है। मैंने कूलाम के नियम पर बताया था कि भाई यहां से हम मिलाने वाली रेखा कहां को जाती है, Q2 की ओर। तो बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा के अनुदिश होती है, इसलिए यह कहता है Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, F21 वेक्टर की दिशा होगी R कैप। क्योंकि वेक्टर R है, वेक्टर R का परिमाण R लिखेंगे और दिशा इसकी क्या होगी R कैप, मतलब इधर की ओर की दिशा क्या होगी R कैप। तो हमने क्या लिख दिया यहां पर दिशा R कैप। क्या कहा, माना A तथा B दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी R है, जिन पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है। माना Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R वेक्टर है, तो Q1 के कारण Q2 पर कार्यरत कूलाम बल F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। चूंकि हम जानते हैं R वेक्टर बराबर होता है R R कैप, R R कैप, तो R कैप बराबर हम लिख सकते हैं R वेक्टर अपॉन R। तो हमारा F21 वेक्टर बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेक्टर R अपॉन R। यहां पर हमने लिया है R क्या बराबर था R वेक्टर पर R, तो F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R वेक्टर अपॉन R। तो हम इसको कितना लिख देते हैं, F21 वेक्टर बराबर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर। समीकरण 1। ये क्या हो गया हमारा R वेक्टर बराबर F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर। ये होगी समीकरण 1। इसी प्रकार हम लिखेंगे Q2 के कारण Q1 पर कूलाम बल। अब किसके कारण है, Q2 हम यहां चले गए, इसके कारण इस पर बल है, तो बल की दिशा वहां की होगी, मिलाने वाली रेखा इधर को आएगी तो इधर की ओर हो जाएगा। ये कितना होगा F12 वेक्टर, किसके कारण, 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल, 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल। यहां हमने क्या लिखा था,
1 के कारण 2 पर लगने वाला बल, और यहां पर क्या लिख रहे हैं हम, 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी आ रही है R स्क्वायर, लेकिन हमारी जो दिशा है, हमें दिशा दी है आर कैप, हमारी दिशा क्या है, आर कैप के विपरीत है, तो क्या लिखेंगे, आर कैप की दिशा के विपरीत में यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो हम इसको कितना लिखेंगे, F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर, आर कैप की जगह लिखेंगे आर वेक्टर अपॉन आर, क्योंकि हमने पहले निकाला आर कैप बराबर कितना है, आर वेक्टर अपॉन आर। तो हमारा F12 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। तो हम इसको समीकरण 2 लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 से हम क्या देख रहे हैं, F12 वेक्टर बराबर हो रहा है माइनस F21 वेक्टर। ये इसमें कहा था सदिश स्वरूप, सदिश स्वरूप हमारा यहीं पर दिख गया था। मैंने कहा था कि माना दो ए तथा बी दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r है, जिन पर आवेश मतलब Q1 तथा Q2 है। माना Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिर सदिश, चूंकि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप यहीं पर दिख जाता है, हमने यहां पे किया क्या है, ये कहा है कि माना A तथा B दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r है, जिन पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है, जहां Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिर सदिश r वेक्टर है। माना Q1 के कारण Q2 पर कार्यरत कूलाम बल कितना है, F1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप। चूंकि हम जानते हैं वेक्टर r बराबर होता है r कैप, तो r कैप बराबर r वेक्टर अपॉन r, वैल्यू पुट कर दी तो कुछ हमारा समीकरण ये आ गया। यहीं पर ये हमें इसका सदिश स्वरूप दिख रहा है। हम इससे आगे जा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि भाई अब इसके कारण हमने इस पर बल निकाला, हमारा वो F12 वेक्टर बनेगा। ये हमारा किस में आया, यहां पर माइनस था तो ये हमारा माइनस में आया है। ये भी हमारा सदिश स्वरूप है, कूलाम के नियम का क्या है, ये सदिश स्वरूप है। इस प्रकार से हमने देखा कि इस पर, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल, मतलब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल तथा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल बराबर होता है, परंतु इसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। फिर से कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप ये कहता है कि जो कूलाम का नियम है, दो आवेशों में लगने वाला बल है, उसका सदिश स्वरूप कहता है। उसको हम वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं, मैंने कहा माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश बिंदु A तथा B पर स्थित है जिनके बीच की दूरी r है। माना Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिर सदिश r वेक्टर है, तो Q1 के कारण Q2 का कार्यरत बल F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब दिशा हमने क्या दिखाई, r कैप। क्यों, क्योंकि Q1 के कारण बल किस पर लग रहा है, Q2 पर। यहां से इधर की ओर कूलाम के नियम पर बताया गया बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा के अंदिश हो रही, तो Q1 तथा Q2 को मिलाने वाली रेखा की दिशा क्या है, Q1 से Q2 की ओर, उसकी दिशा क्या है, r कैप। इसलिए दिशा क्या है, r कैप। तो हमने r वेक्टर बराबर r कैप होता, तो r कैप बराबर r वेक्टर अपॉन r, वैल्यू पुट कर दी तो कुछ ये निकला है। यहां तक भी लिख के हम छोड़ सकते हैं, ये सदिश स्वरूप है, केवल हमें उसे सदिश फॉर्म में दिखाना है, तो ये निकला है। फिर हम आगे बढ़े, Q2 के कारण Q1 पर कूलाम बल ये निकल आया। हमने देखा कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल तथा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला दोनों बराबर होता है, परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है।